जाए तो वो जज के फैसले को भी काट सकता है। इसी तरह कबीर साहब भी इस दुनिया में आते हैं हमें बचाने, ना कि वो खुद फंसे हुए हैं। देवी देवताओं यानी त्रिदेवों के आने में और कबीर साहब के आने में क्या फर्क है? त्रिदेव आते हैं सृष्टि बनाने, उनको काम सौंपा जाता है, वो इस सृष्टि को छोड़ के जा नहीं सकते। और कबीर साहब आते हैं इस सृष्टि से हमें मुक्ति दिलवाने। इन दोनों के फर्क को समझो भाई। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि बनाने वाले जो मेन इसका हेड है, जो काल की ये सृष्टि है, मृत्यु लोक है, ये उसके गुलाम हैं, उस ब्रह्म के जिसकी साधना में तीनों बैठे हैं। शंकर जी हिमालय पे बैठे हैं, तपस्या करते हैं उसकी, ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं और विष्णु जी शेष शैया पे बैठे हुए हैं। शेष नाग पे हाथ में कमल है, आंखें बंद है, ध्यान में लीन है। आप ग्रंथ उठा के देखो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शंकर जी किसकी भक्ति करते हैं, विष्णु जी किसकी करते हैं, ब्रह्मा जी किसकी करते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है पुराणों में। आप पढ़ो तो सही, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हम वही पुरानी लकीर के फकीर बने हुए हैं कि जैसे हमारे दादाजी ने किया है, उनके दादाजी ने किया है, उनके दादाजी ने किया है, वैसे ही हम करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम वही सब करेंगे जो हमारे पुरख करते आए हैं, तो हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम पहले भी कई जन्मों में यहां पे आ चुके हैं और वही किया है जो हमारे पुरखों ने किया है। लेकिन आज हम फिर यहीं बैठे हैं। इसका मतलब जो हमने पुराने जन्मों में किया है उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई है, तभी तो हम यहां बैठे हैं भाई। तभी बैठे हैं ना जो हमने, देखो सतयुग द्वापर त्रेता में भी हम थे। जैसे कृष्ण जी ने गीता में बोला, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं या ये राजा इस दुनिया में नहीं थे। हम हमेशा से ही थे, मरते हैं जन्मते हैं, मरते हैं जन्मते हैं। तो अगर हम उस वक्त भी थे, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, तो कुछ तो किया होगा हमने, कोई नाम तो जपा होगा हमने, या बिना नाम जपे हम लोग रह गए? कुछ तो किया होगा भाई, हवन यज्ञ कुछ जाप ताप कुछ तो किया होगा। लेकिन फिर भी हम यहां पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया आज तक उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं कि जो कुछ किया सतयुग द्वापर त्रेता में वो किया, उसको छोड़ो। अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा नानक साफ कहते हैं, अब कलु आयो रे, यानी अब कलयुग आ गया मेरे भाई। सतयुग द्वापर त्रेता में जो किया उसको भूल जाओ और अब नाम लो। कौन सा नाम? मेरा निज नाम, मेरा निज सार, अपना निज नाम। वही आपका कल्याण कर सकता है, किसी और के नाम आपका कल्याण नहीं कर सकते। कहते हैं हमको इतनी शक्ति देना, मन विजय करें, अरे दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है ये वाणी, लेकिन हम कभी इसको समझ नहीं पाए। कबीर साहब करते हैं, अरे किसको भजेगा, तू खुद ही है, तू खुद ही है। अपने आप को ढूंढ ले, अपने आप को चीन ले, तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू स्वयं ही मालिक हो जाएगा। कहां भ्रमों में पड़ा है भाई। तो नानक साहब भी कहते हैं, सुरत शब्द का खेल है, क्या भर में सच साचा होए, सांच शब्द बिन मुकत न कोए। वो सच्चे शब्द के बिना मुक्त नहीं हो सकता कोई। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, और सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल निरालम, यानी कि कमल होता जल में ही है, लेकिन उसके पत्तों को जल छू नहीं सकता, बिल्कुल सूखे होते हैं पत्ते उसके, पानी टिक ही नहीं सकता कमल के पत्ते के ऊपर। जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी होता है, एक पक्षी होता है जो पूरा दिन पानी में अंदर गोते मार मार के मछलियां पकड़ता है, और जब
घर जाने की बारी आती है तो सूखे सूखे पंखों से उड़ जाता है, यानी पानी भी उसको रोक नहीं पाया, भिगो नहीं पाया। इसी तरह सुरती और शब्द का मेल बताया है कि सारी दुनिया में सारे काम करते चलो, और जब अंत समय आएगा, अरे सुरत शब्द का मेल कर लो, सुरत शब्द का मेल, शब्द में अपनी सुरत लगाओ और निकल जाओ यहां मुर्गाबी की तरह। जैसे जल में कमल निरालंब मुर्गाबी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। सुरत और शब्द केवल दो चीज हैं, सुरत और शब्द, बीच में कुछ नहीं है, विहंगम योग। सुरत शब्द भवसागर तरिए, अगर भवसागर को पार करना है तो सुरत शब्द योग सीख लो भाई, वही पार करेगा। सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। अब देखो कितनी गहरी बात है, यहां पे समझोगे तो आएगी समझ में। रहे एकांत एक मन वसिया, यानी कि अकेले ही रहोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मन वसिया, अपना निज रूप, उससे प्रेम करोगे, अपने निज रूप से प्रेम करोगे, अपने निज नाम से प्रेम करोगे। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु। आशा माह निरासु मतलब फिर कोई आस नहीं रह जाएगी जीवन में, कुछ मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। आशा माह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे नानक ताकर दासू। ऐसा गुरु मिल जाए जो अगम अगोचर दीख दिखावे, उस अगोचर को दिखा देवे, लखा देवे, वो शब्द बता देवे जो 52 अक्षरों से परे है। तो नानक ताकर दासू, नानक उसके चरणों की धूल है, उस गुरु के जो आपको अगम अगोचर दीख दिखा देवे। तो उस गुरु को कहते हैं सतगुरु। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। अब कई अज्ञानी अधूरे गुरु क्या कहते हैं कि सतनाम क्या है, ओम सोहम। देखिए अज्ञान। और नानक साहब की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे। जो आपको सतनाम बता देता है, सतनाम लखा देता है, वही सतगुरु है। अगर ओम सोहम वाला सतगुरु है, ओम सोहम सतनाम है, तो भाई नाथ पंथों में आज भी ओम सोहम मिल रहा है, तो यानी वहां भी सतगुरु बैठे हैं। नहीं दोस्तों, सतगुरु वो जो सतनाम लखाएगा, जपवाएगा नहीं। जैसे कई लोग कह देते हैं कि ओम सोहम ये सतनाम है, और कबीर साहब की वाणी कहती है ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, सांचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। ओंकार का खंडन कर दिया। ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला, ओमकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने। खंडन कर दिया। अब सोहम को क्या बोलते हैं, जो जन होंगे जो हरि रतन लेंगे बिल गाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। सोहम को भी खंडन कर दिया। ओम भी खंडन, सोहम भी खंडन। तो ओम और सोहम मिलके सतनाम कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, मुझे इतना जवाब दे दो। ओम भी अधूरा, सोहम भी अधूरा, तो ये दोनों मिलके कैसे पूर्ण हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जो चीज आपको मुक्ति ना दे पाए वो जहर के समान है, विष है। जैसे नानक साहब ने कहा है, नाम बिना सब कूड़ पसारा। नाम के बिना सब कुछ कूड़ है। कूड़ है यानी कि कूड़ा है, खराब है, यानी कि जहर है, विष्ठा मान के चलो, जहर है। नाम बिना सब कूड़ पसारा। तो सोहम और ओम ये कूड़ हो गए, क्योंकि मुक्ति नहीं दे सकते, इसलिए विष हो गए। अब कोई कहे कि नहीं, इस सोहम अकेले जपने पे विष है, कोई और चीज बाद में मैं जो दूंगा उस पे ये अमृत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मान के चलो कि एक गिलास में जहर है और आप जहर पी रहे हो, तो जहर तो अपना असर करेगा। अगर कोई कहे कि नहीं, गन्ने के जूस में मिला के दूंगा मैं आपको, क्योंकि अकेला पियोगे कड़वा लगेगा, तो बंदा कह रहा नहीं, गन्ने के जूस में मिला के दूंगा। भाई मीठा भले हो जाए,
लेकिन जहर तो जहर ही रहेगा। तो इस बात को समझो, जो चीज असार है वो सार हो ही नहीं सकती। जब सोना 24 कैरेट मांगा जाता है तो केवल सोना ही होता है उसमें, और कोई चीज नहीं होती है। अगर उसमें कोई मिलावट है तो वो 24 कैरेट नहीं रहेगा, उसमें अशुद्धि आ गई है। इस चीज को समझो आप लोग। सत्य वो होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि मिलावट नाम है माया का। सत्य ही एक ऐसी चीज है जिसमें कोई मिलावट नहीं, जो 100% शुद्ध है, जिसको खालिस कहा जाता है। खालिस, जैसे जो पंथ है खालसा पंथ है, ये उसी खालिस के नाम से खालसा बना है कि जो हमारा खालिस भगत होगा, जो हमारा प्रेमी होगा और वो केवल सतनाम पर अपनी जिंदगी लगाएगा, वो खालसा कहलाएगा, केवल सतनाम पर। तो देख लो, सिख धर्म में आज भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है सतनाम। तो भाई इसको समझना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा। अरे सत्य ही तो साहिब है। सत्य साहिब कह लो, सत्य नाम कह लो, सत्य पुरुष कह लो, एक ही चीज है। सत्य शब्द कह लो, आदि नाम कह लो, आदि पुरुष कह लो, आदि अक्षर कह लो, आदि स्वरूप कह लो, आदि गणेश कह लो, आदि निरंजन कह लो, ये सब एक ही चीज है। इसको समझो मेरे भाइयों। अब आगे क्या कहते हैं, साफ लिखा है देखो, ब्रह्म महेश्वर विशन संचीपत अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। यानी कि ये भी भक्ति करेंगे, बहुत भक्ति करेंगे, युगों युगों तक भक्ति में बैठे रहेंगे, लेकिन ये मुक्त नहीं हो पाएंगे। इनको वापस ये ब्रह्म में समाएंगे और इनको वापस इस दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा सर्जन करने के लिए, दोबारा सृष्टि बनानी पड़ेगी। ये मुक्त नहीं हो सकते। अब आगे क्या कहते हैं, जे नर श्रीपति के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे। अब देखो दोस्तों, ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो लाइन में है वहां पे बोला है कि अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। जो ये जम है वो है चौथा भगवान काल भगवान, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश साधना करते हैं। जैसे बताया था ना, 3 देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे। तो ये चौथा देव है जम, और चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे। वो पंचम कौन है, जो नीचे अब बताया जाएगा आपको। जे नर श्रीपति, श्रीपति है 5वां, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हो गए, जम ये चौथा हो गया, और श्रीपति ये है 5वां। जे नर श्रीपति के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे। मतलब जो इन चारों के अलावा जो 5वां है, जो उसकी शरण में आ जाएंगे, वो मनुष्य दोबारा देह नहीं धरेंगे। उनको दोबारा आंख कान नाक हाथ पैर पेट नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का शरीर नहीं मिलेगा। वो देह नहीं रहेंगे, वो विदेह हो जाएंगे, विदेह। जैसे साहिब कहते हैं, धर्मदास जी बोलते हैं कबीर साहब को कि कबीर साहब आप कहां से आए हो? तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं जिस देश से आया हूं वहां पे शरीर नहीं है, मैं विदेह स्वरूप हूं। तो वो क्या कहते हैं, अरे दिखे देही कहो विदेही। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो देही दिख रही है आपकी। तब उन्होंने बोला ये देही केवल तेरे करके, यानी तुम लोगों को समझाने के लिए ये मैंने धारण की है। असल में मैं देही नहीं विदेही हूं। हम है पुरुष विदेही। तो इसको ज्ञान को समझो मेरे भाई। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहियो बक ध्यान लगायो। मतलब कि जो लोग 2 लोचन मूंद के, यानी कि जो आंखें बंद करके, दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं सिमरन करने, नाम जपने, कुछ कितने भी नाम जितने गुरु ने दिए हैं, कोई 1 जप रहा है, कोई 2 जप रहा है, कोई 3 जप रहा है, कोई 5 जप रहा है।
कोई अकेला ओम जप रहा है, कोई ओम सोहम जप रहा है, कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम 3 नाम जप रहा है, कोई ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम 5 नाम जप रहा है। यानी जितने भी जो भी नाम जप रहा है, दोनों आंखें बंद करके बैठ गए जो, कहा भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। यानी कि सच्चा शब्द तो है नहीं, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूं और मुझे रब मिल जाएगा। सच्चा नाम नहीं है, कृत्रिम नाम, डुप्लीकेट नाम जप रहा है। तो उस भक्ति को क्या बोला यहां पे? बक ध्यान लगाइयो। बक यानी बगुला, कि बगुले की तरह वो भक्ति कर रहा है, यानी कि वो कर रहा है भक्ति, लेकिन वो सत्य भक्ति नहीं है। उसको कोई फल नहीं मिलेगा, भले वो समय बर्बाद कर रहा है भक्ति में। तो ये उसी की तरह है जैसे बगुला एक पैर पे खड़ा हो जाता है पानी में, तो कोई सोचता है कि देखो कितनी तपस्या कर रहा है, और जैसे ही कोई मछली आती है उसी वक्त उसका भक्षण कर लेता है, खा जाता है। तो जैसे कई आपने पंथ देखे होंगे सफेद सफेद कपड़े पहन के, चिट्टे कपड़े पहन के, ऐसा लगेगा आहा बहुत बड़े सत्संगी हैं, इनका गुरु तो पूरा ही होगा। और गुरु भी सफेद कपड़ों में आता है और आपको डुप्लीकेट नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम दे देता है और कहता है कि यह सच्चा नाम है। कहते हैं ऐसे गुरु खुद भी नरकों में जाते हैं और अपने शिष्यों को भी ले जाते हैं। अगली लाइन में यही बताया जा रहा है कि जो गुरु दोनों आंख मुंदवा के, दोनों आंख बंद करवा के त्रिकुटी में ध्यान लगवा देते हैं, कहते हैं बक ध्यान लगाइयो, वो बगुले हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, नहात फिरियो लिए 7 समुद्र, लोक गयो पर लोक गवाइयो। और कुछ गुरु होते हैं जो आपको नदियों में नहाने के लिए बोल देते हैं कि वहां पे नहा ले तेरे कर्म कट जाएंगे, वहां नहा ले तेरे पाप धुल जाएंगे। ये दोनों प्रकार के ही गुरु आपको भ्रमित कर देते हैं, आपके जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। तो उनके लिए लिखा है कि लोक गयो पर लोक गवाइयो, ये लोक भी गया, क्योंकि ये जन्म मिला था सच्चे नाम को ध्याने के लिए, लेकिन सच्चा नाम तो ढूंढा नहीं, परख तो कभी की नहीं। जैसा भी गुरु मिला उसको धारण करके नाम लेके अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं। अब जो समय मिला था नाम को खोजने के लिए, वो समय बर्बाद कर दिया नाम, नकली नाम जपने में। तो ये लोक भी गया और परलोक भी गया, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलना है। तो कह रहे हैं यहां पे कि लोक गयो परलोक गवाइयो। अब आगे क्या कहते हैं, बास कियो बिखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐस सुबैस बिताइयो। यानी कुछ लोग भक्ति भी नहीं करेंगे, खोटे कर्म करेंगे और ऐसे ही ऐसे अपना समय सारा बिता देंगे। दोनों ही प्रकार के, जो नकली नाम जपेंगे वो भी जन्म अपना गंवा देंगे, और जो गलत कामों में पड़ जाएंगे वो भी अपना जन्म गंवा देंगे। आगे क्या कहते हैं, साच कहूं सुन लेओ सब ही जन, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाइयो। कि जो भी सत्य से प्रेम करेगा, सत्संग से प्रेम करेगा, भाई पार वही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सत्संग सुनते 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 अलग अलग गुरुओं का, किसी ऐसे गुरु का सत्संग मिल जाएगा जहां पे उसको मुक्ति की जो है राह मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके धर्म का है, कि आपकी जात का है, कि आपके कोई आपकी भाषा का सत्संग है। इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां सत्य वस्तु मिलती है आप वहां पे अटैच हो जाओ। हमें वस्तु से मतलब है, हमें उसके नामों से मतलब नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, काहुल पाहन पूज धर्यो, सिर काहुल लिंग गरे लटकाइयो। और काहू लिखियो हरि अवाची, दिशा माही काहू पछा को शीश नवाइयो। तो कह रहे हैं कुछ लोग तो पत्थर पूजने लग जाते हैं,
काहुले पाहन पूज धर्यो, कुछ तो पत्थरों की पूजा करने लगेंगे और कुछ गले में लिंग लटका लेंगे यानी शिवलिंग। तो कह रहे हैं वो दोनों के दोनों भरम जाल में रहेंगे। काहू लिखियो हरि अवाची दिशा माही, कुछ लोग सोचेंगे कि किसी खास दिशा में, कि दक्षिण में है भगवान, कि पूर्व में है भगवान, और कुछ लोग पछा को शीश नवाइयो, कुछ लोग पश्चिम की तरफ सिर झुकाने लग जाएंगे कि वो परमात्मा पश्चिम की तरफ रहता है। जैसे आप देखोगे मुस्लिम समाज जो हमारा है पश्चिम दिशा की तरफ नमाज पढ़ते हैं, तो भरम जाल में रहेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, काहू बुतान को पूजत है, पस को मृतान को पूजन धाइयो, कुछ लोग बुतों की पूजा करने लग जाएंगे। जैसे मूर्ति खड़ी है, खड़ी मूर्ति की पूजा करने लग जाएंगे, और कुछ लोग पड़ी मूर्ति की पूजा करने लग जाएंगे। पड़ी मूर्ति यानी कब्रों की, एक खड़ी मूर्ति मंदिरों में और एक पड़ी मूर्ति वो कब्रों में, दोनों ही उलझे रहेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, कूड़ क्रिया उर्ज्यो सब ही जग की, कूड़ क्रिया मैंने आपको बताया था, कूड़ नाम बिना सब कूड़ पसारा, यानी कि सब गलत दिशाओं में उलझे रहेंगे। कूड़ क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पाइयो, उस भगवान श्री भगवान का, उस पांचवें जो बोलते हैं जिसको कि त्रिदेव और काल से जो न्यारा है, वो अकाल पुरुष जो तीन गुण और मन इन चारों से न्यारा है, वो आत्म स्वरूप, उसका कोई भेद ना पाइयो, उसका किसी को भेद नहीं पता लगेगा कि वो कौन है। वही सतनाम है, उसी को सतनाम बोला जाता है। और वो सतनाम निरपौ है, यानी वो सतनाम जो है वो डरता नहीं किसी से, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही सतनाम निर्वैर है, वो किसी को मारता नहीं है। एको सतनाम निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो समय से परे है, वो जन्म मरण में नहीं आता। अजूनी सैपंग, अजूनी यानी जो कभी किसी जून में नहीं आया है, वो जूनों से न्यारा है। आत्मा भी किसी शरीर में नहीं आया आज तक, केवल उसकी श्रुति फंसी है इन शरीरों में, जो मन और तन को चला रही है, और अपने आप को भूल के अपने आप को कभी मन समझती है, कभी तन समझती है। उसी चेतना की वजह से ये मन और तन गति में रहते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल है, जड़ है, खुद नहीं चल सकती, लेकिन आप जब उस पर बैठ के चलाते हो तो 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में भी चलती है। अब मान के चलो कि आप दिखते नहीं हो किसी को, और आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो, तो सबको ऐसा लगेगा कि मोटरसाइकिल खुद ही चल रही है, यानी मोटरसाइकिल तो चेतन है। जैसे कुछ मेरे भाई कहते हैं, अरे हम चेतन ही तो हैं, मन चेतन ही तो है, तन चेतन ही तो है। भाई मन और तन चेतन नहीं है, ये तो उस चेतना की वजह से चेतन हुए पड़े हैं। मोटरसाइकिल खुद नहीं चल सकती, आप चलाओगे तब चलेगी, जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन वही खड़ी रहेगी। चाहे 1 साल बाद देख लेना, जहां खड़ी करोगे वहीं मिलेगी।